मैं बात कर रहा हूँ देवाशीष से जो कि जान बचाते हैं। हेलो। हेलो। हाय देवाशीष, कैसे हैं आप? सब ठीक है सर। सब ठीक, बढ़िया। हाँ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं आप, मैंने सुना है। हाँ, नागपुर से। नागपुर से हो? वहाँ पर मौसम कैसा है इस समय? बारिश हो रही है सर। अरे ऐसी बारिश में तो मैंने सुना है कि बेचारे जो सड़कों पर जानवर रहते हैं, जो डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, गाय हो गई, इनका कैसे ख्याल रखते हो आप? बारिश के कारण तो वो शेल्टर ढूंढते हैं सर, पहले सबसे पहले तो। और उनको शेल्टर ही नहीं मिलता है, क्योंकि वो जब भी कोई भी अगर घर के आसपास भटकते हैं, वो थोड़ा सा शेल्टर के लिए बारिश होने तक अपना सहारा ढूंढते हैं, लेकिन लोग उनको भगा देते हैं, तो फिर वो बेचारे घूमते रहते हैं, इधर से उधर भीगते रहते हैं, और वो बारिश के वजह से बीमार भी बहुत पड़ते हैं। यानी सभी डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, मंकीज हो गए, यानी उनको प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि लोग उनको शेल्टर, वो क्या 10-15 मिनट आधा घंटा बारिश चलती है तो उसके बाद वो निकल जाएंगे ना, लेकिन लोग वो बात को समझते नहीं है। तो इनके लिए आप खाना वाना तो खिलाते हैं, मैंने सुना है रोज कई सारे डॉग्स को आप फूड देते हैं। 50+ डॉग्स को देता हूँ मैं। हाँ, आपने लोन भी लेना पड़ा आपको इस चक्कर में? क्योंकि लोग हेल्प ही नहीं करते ना, वो खुद का खुद ही करना पड़ता है। अब मैं कॉलेज स्टूडेंट होने के बाद भी इतना 7-8 ईयर से करता हूँ, लेकिन बात वही है क्या, अच्छे काम के लिए लोग आगे नहीं आते, बाकी सब चीजों के लिए लोग आगे आते हैं। तो लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए क्या लिया आपने स्टेप अभी तक इस चीज के लिए? मैं तो हर स्टोरीज, फोटोज, वीडियोस गूगल से लेके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर सोशल मीडिया ऐप पर, लिंक्डइन हो गया, हर सोशल मीडिया ऐप पर जो भी काम किए हुए हैं, न्यूज आर्टिकल्स है, जो डेली के पोस्ट, वीडियोस, उनके हर चीज मेंशन अपलोडेड रहती है, हर चीज। लेकिन लोगों को दिखने के बाद भी लोग देखते नहीं है, यानी सामने नहीं आते। अभी तक 20+ न्यूज आर्टिकल्स है एक इंडिविजुअल फीडर के। गूगल के ऊपर नाम भी डाला तो भी, देवाशीष तागड़े भी डाला तो गूगल के ऊपर कम से कम 25 रिजल्ट आ जाते हैं, फोटोज, वीडियोस, सब कुछ। इतना सब रहने के बाद भी, यानी जो हिसाब से मदद मिलना चाहिए, हेल्प मिलना चाहिए लोगों से, वही नहीं मिलती है। और वो आज 50+ डॉग्स है। मेरी तो इच्छा है कि मैं कोई भी जानवर भूखा ना रहे, अपने को दिखे, लेकिन उसको भूखा देखने के बाद भी अपन उसको हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि अपन कहीं ना कहीं कम गिर जाते हैं। उसमें रेस्क्यूज भी आते हैं ना, क्योंकि खाना खिलाना हो गया अलग बात, जिनकी अपन ने जान बचाई उनको तो खाना खिलाते ही है अपन। लेकिन जो नए डॉग्स मिले, अभी रेस्क्यू अगर एक आधे का पाव टूटा है तो उसको यहाँ से मेरे को नागपुर लेके जाना पड़ता है। उसके लिए ना मेरे पास गाड़ी है कुछ है, तो फिर ऑटो वाले को ढूंढो, उसको 2-3 हजार रुपए दो, फिर वहाँ 10-15 हजार रुपए उसकी ऑर्थोपेडिक सर्जरी में लगाओ, फिर उसके बाद उसको रिटर्न लेके आओ, 1-1.5 महीना उसका ठीक होने तक उसको अपने पास रखो। ठीक हुआ फिर उसको जहाँ से अपन ने रेस्क्यू किए थे उसको वहीं पे रिलीज करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी डॉग परमानेंट नहीं रहेगा ना, और मेरा कोई शेल्टर नहीं है, ना कोई एनजीओ है, ना कुछ है। जो कुछ करता हूँ मैं खुद से करता हूँ। अब ये चीज करने के लिए जो भी फिर मैं उसका अगर एक्सपेंसेस डालता हूँ स्टोरी के ऊपर, तो रेज नहीं होता है सर। तो फिर अब वो रेज नहीं हुआ, लेकिन मुझे तो पैसा देना पड़ेगा ना सामने वाले को, तो फिर उसके लिए लोन्स उठाना पड़ेगा। अब लोन्स पिछले साल उठाया 3 लाख का, वो अभी कम से कम 50,000 देके हो चुका, 2.5 लाख का वही लोन है। और अभी जो जनवरी से अभी तक जो कितना, अभी अगस्त चल रहा है, यानी 7 मंथ हो गए, तो हर महीने का जो डॉग फूड लगता है मुझे 200 किलो, तो उसका ही खर्चा 40-45 हजार रुपए वो पेट्रोल आ गया, क्योंकि स्कूटी से रोज घूमता हूँ मैं 70-80 किलोमीटर इनके ही पीछे फीडिंग के लिए। और बाकी मेडिकल एक्सपेंसेस है, रेस्क्यूज है, स्टेरिलाइजेशन है, स्प्रे न्यूटर, जो भी उनको ऑपरेशंस रहते, तो वो सब चीजों के लिए हर महीने का 70-80,000 मेरा खर्चा जाता है। अब ये सब चीजें ऑनलाइन सब दिखती है लोगों को, लेकिन लोग रीच आउट भी नहीं करते, ना शेयर करते, ना कुछ करते। वही सबसे बड़ी दुख की बात है। अच्छा, लोगों की बात कर रहे हैं, आपकी फैमिली से कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? फैमिली इसके लिए मुझे रोकती नहीं, वही सबसे बड़ा सपोर्ट है। क्योंकि आज लोग बढ़िया भाई की एसी की जॉब में बैठ के अपना सब कर रहे हैं, सब अपनी फैमिली देखते, सब अपना खुद का देखते, अपन खुद का नहीं देख रहे, अपन इनके लिए कर रहे हैं ना सर। लेकिन अब मेरे पीछे भी, क्योंकि मैं खुद रेंट से रहता, कोई मेरा खुद का घर नहीं है ना। अगर खुद का घर रहता
सब मेरा बरोबर रहता तो मेरे को यानी मुझे इनका ख्याल ही नहीं आता। हाँ। एक सीधी सी लॉजिकल बात है, अगर मुझे इनका ख्याल आ रहा है कुछ चीज इनके लिए अच्छी करने की सोच रहा हूँ मैं, हाँ। तो वो इसीलिए सोच पा रहा हूँ क्योंकि मैं वो फेस से गुजर चुका हूँ, यानी कुछ सब कुछ मिल करता और जिसको कुछ नहीं मिलता वो बहुत कुछ करता है। तो वही चीज मेरे साथ हो रही है, अगर मुझे सब कुछ मिलता तो मैं इनको देख भी नहीं पाता और इनके लिए इतना सोच भी नहीं पाता। आज जो मैं कंडीशन से गुजर रहा हूँ तो मुझे भी पता है कि यार अपने से बेकार कंडीशन इनकी है, तो अपने को अपनी कंडीशन को साइड में रख के पहले इनकी कंडीशन सुधारना है। इसलिए मैं इनके लिए रात दिन लोगों से कितने झगड़े मोल लेना पड़ता है, क्योंकि अच्छा काम करने वाले को लोग परेशान करते हैं। जो मर्डर करेगा, जो चोरी करेगा, जो ये सब चीजें करेगा ना, लोग उनको सराहना करते, उनको लोग इज्जत देते हैं ना, वो दूसरे टाइप की इज्जत। लेकिन जो अच्छे काम करता है, अब बेजुबानों को खाना खिलाना कोई गलत काम तो है ही नहीं, लेकिन लोग उसको इतना परेशान करेंगे कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्यों खिला रहे, यहाँ मत डालो, वहां मत डालो, इधर खाना मत दो, उधर खाना मत दो, यानी परेशानी बहुत है ये फील्ड में। एनिमल का नाम लिए क्या लोगों को बस दिखता है कि यार अच्छा अच्छा चल रहा है, लेकिन जो फील्ड वर्क होता है ना सर, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत एक आउट ऑफ द लिमिट प्रॉब्लम्स रहती है। लेकिन फिर भी अपन डटे हैं और करेंगे आखिरी तक, जब तक अपने सांस में सांस है अपने को करना है। ये आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बात करी कि जब तक सांस में सांस है तब तक करेंगे। अच्छा मुझे बताइए, वहाँ के आप अकेले करते हैं या आपकी कोई टीम भी है इसमें? मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे, जो फिलहाल मैं करता हूँ। यहाँ 70-80,000 पीपल्स की पॉपुलेशन है, ज्यादा कुछ बड़ा है ही नहीं, क्योंकि नागपुर हो गया तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, मैं तालुका में रहता हूँ। तो यहाँ कोई नहीं है, यानी ना मेरे पास कोई वॉलेंटियर है, ना यहाँ कोई क्लिनिक है, ना कुछ है। छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए नागपुर ही जाना पड़ता है। अब एम्बुलेंस के लिए मैं इतने दिन से देख रहा हूँ, एम्बुलेंस भी कोई यानी कोई सामने नहीं आता है। कैंपेन बनाया था पिछले बार, वो भी कुछ यानी इतना शेयर किया, लेकिन कुछ लोग हेल्प आउट नहीं किए। अभी मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शेल्टर की, कि मुझे कहीं जगह मिल जाए छोटी सी, तो फिर मैं कोई भी डॉग्स हो गया उनको वहां जाके उनका ट्रीटमेंट कर पाऊँ। क्योंकि अब एनिमल तो दिखेगा, लेकिन उसको वहां से रेस्क्यू करके कहाँ लाएंगे, घर लेके नहीं आ सकते, लोग रहने नहीं देंगे खुद को, क्योंकि वो डॉग बोले तो भौंकेगा, उसका बात आएगा, ऐसा लोगों का कहना है। मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो काम कर रहा हूँ, अभी तक 500+ रेस्क्यूज कर चुका हूँ। लेकिन लोग परेशानी खड़ी करते हैं ना, इसलिए एक जगह रही, केजेस रहे, केजेस में अपने डॉग्स रहेंगे, उनको ठीक किए, ठीक होने के बाद उनको रिलीज करेंगे। ये मेरा अभी गोल है, और एक एम्बुलेंस खरीदना मेरा गोल है। बाकी तो फीडिंग ये सब चालू ही है, ये कभी बंद नहीं होने वाला है। आपने जैसे कि बताया कि आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया अभी, और हर महीने 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है डॉग फीडिंग के लिए, डॉग फूड का, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज का। तो फिर कैसे आप मैनेज करते हैं ये सारी चीजें? अब मैं जितना स्टोरी में होता है उतना स्टोरी में डालता हूँ, नहीं हुआ तो जो अपने यानी मैं जो भी, अब कैसा है सर, मुझे तो अगर एक जॉब पकड़ के अगर मैं कोई जॉब करूँ तो मुझे सुबह 9 बजे जाना पड़ेगा, 9 बजे आना पड़ेगा। लेकिन वो बीच के जो टाइम रहेगा, तो वो टाइम में अगर कोई डॉग अगर इंजर्ड हो गया या कुछ हो गया, तो मैं जॉब छोड़ के आ पाऊंगा क्या? इसलिए मैं जॉब छोड़ दिया। 6 महीने जॉब किया, जॉब छोड़ना पड़ा मुझे इनके चक्कर में, क्योंकि मुझे फोन आते थे तो मैं नागपुर से यहाँ दौड़ के थोड़ी आ सकता था। तो मैं बोला यार वो यानी मन ही नहीं लगा फिर जॉब में, तो मैं जॉब ही छोड़ दिया। नहीं तो जॉब चालू थी तो मेरे EMI भी लोन की, जॉब के पेमेंट में यानी मैं घर पे देता ही नहीं कुछ। मैं सीधे से आपको बात बता रहा हूँ, मैं जो भी कमा रहा हूँ सब बाहर के बाहर दे रहा हूँ, यानी इन्हीं के ऊपर। अब क्या करना तो अभी... क्योंकि 3-4 काम करना ही पड़ेगा मुझे, यानी आउट ऑफ द बॉक्स इधर जो भी मिलते हैं वो करना तो पड़ेगा ही ना सर। क्योंकि कैसा है, इतना बड़ा सब करने, आज लोगों का 50,000 तो पेमेंट है, उतना तो मेरे डॉग खा जाते सर 1 महीने में। तो अब बात वो है ना। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि हमारी किसी NGO से टाई अप किया जाए, या किसी बड़े बिजनेसमैन से बात करी जाए इस बारे में? NGOs का काम है, वो पहली बात तो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका भी NGO है वो डॉग NGO समझो, तो वो खुद के डॉग्स के लिए फंड जमा करेंगे क्या मेरे जैसे इंडिविजुअल के लिए करेंगे? वो सीधी सी लॉजिकल बात है। वो पहले खुद का भला देखेगा ना, कोई भी इंसान है आखिर वो तो बोलेगा पहले मैं मेरा पेट भर लूं, बाद में तुम्हारे लिए देखूंगा। तो वो कोई हेल्प नहीं करता है सर। NGOs वगैरह क्यों हेल्प करेगा इंडिविजुअल रेस्क्यूअर और फीडर की?
तो उसके लिए अब खुद ही फिर अपने को एनजीओ डेवलप करना पड़ेगा खुद का। और मैं एनजीओ वगैरह ये सब चीजों में इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि अपने को काम करना था, लेकिन अभी सामने सामने आते हुए ये चीजें समझ में आ रही है क्योंकि लोगों को बस एनजीओ ही चाहिए। लोगों का भरोसा एकदम एनजीओ के ऊपर है, लेकिन एनजीओ में क्या चीजें होती है वो लोगों को थोड़ी पता है ऑन द फील्ड। ये जो मुझे पता है वो मुझे ही पता है बस, इसलिए क्या है वो, इसलिए मैं एनजीओ के, नहीं तो अभी 7-8 ईयर से काम कर रहा हूँ। अभी तक तो इतना बड़ा एनजीओ बना दिया रहता क्या जिसकी कोई ये लिमिट नहीं रहती थी, लेकिन मैं वो चीजें ही नहीं किया, मैं बस अपना काम किया। इसलिए इतने सब कुछ आर्टिकल्स वगैरह गूगल के ऊपर भी नाम मिलेगा आपको, सब चीजें मिलेगी। मैं अपनी इससे ये नहीं बता रहा हूँ क्या मैंने ये किया मैंने वो किया, लेकिन एक सर बात है क्या अपन ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी से अभी तक काम किए, जो रेस्क्यूज को पैसा लगा वही बताए, बिल्स डाले, सब कुछ चीजें किए, इसलिए अपन इतने तक आ चुकी, इसलिए आज आपसे भी बात हो रही बाकी कुछ इतनी बड़ी बात है ही नहीं जो अपन करते। ओके अच्छा, तो एक बात मुझे बताइए, कभी किसी बड़े बिजनेसमैन से आपने बात नहीं करी इस चीज के लिए कि आप डोनेट करिए और इन लोगों की जान बचाइए? सर जितने बड़े रहते ना अब वो बाकी आप समझ जाओ एक गरीब काम में आएगा आपके समझ गया। ये सब ये कोई काम की नहीं है ये फील्ड पे रहने के बाद इनकी बड़ी बड़ी बातें, आओ सर कॉफी पियो, बातें करेंगे 10 मिनट, उसके बाद उठ के निकल जाएंगे। उनको खुद से ही फुर्सत नहीं है सर, गुची प्राडा उनको यही चीजें हो ना, रोलेक्स होना हो गया, बिजनेसमैन हो गया, यही लेवल वाला बिजनेस है, गुची प्राडा बस लुई विटॉन उनके लिए वही चीज है। क्या बात है। अपन ठहरे इंडियन डॉग के लिए सेवा करने वाले, अपन एडोप्ट डोंट शॉप वाले, इनको चाहिए गोल्डन रिट्रीवर लैब्राडोर, इनको वही डॉग अच्छा लगता है। अरे लेकिन देसी लोग देसी कुत्ता एडोप्ट करो, वो सचिन तेंदुलकर सर थक गए, भारत रत्न मिला हुआ आदमी, उनके यहाँ इतने इंडियन डॉग है। यहाँ हमारे खुद रतन टाटा सर, उनके यहाँ इतना स्मॉल पेट हॉस्पिटल खोले 160 करोड़ का मुंबई में, वो इंसान बचपन से इंडियन डॉग्स के लिए इतना कुछ करता है, डॉग लवर है ये, पूरे ऑल ओवर इंडिया को पता है, क्या सभी जगह पता है, ये कोई इंडिया की बात नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका नाम चलता है क्या यार। लेकिन वो भी एक इंसान डॉग लवर है। अब इतने बड़े इंसानों को जब देसी लोग देसी कुत्ता बोलते, लेकिन एक मिडिल क्लास लोग गोल्डन रिट्रीवर लेके आते, भाई उसका खर्चा ही 20,000 है, वो 20,000 में मेरे 10 कुत्ते खाना खाते रोज महीने भर। अब ये कौन अक्कल बताए सर इनको यार बड़े कमाल के इंसान हो यार तुम तो यार अच्छा देवाशीष, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं वो सब चीजों के लिए टाइम नहीं है सर अपने पास। पहले कोई तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड ऐसी मिल जाए तुम्हें कि जो तुम्हारी तरह डॉग लवर है, पेट्स लवर है, तो फिर मजा ही आ जाएगा ना। वो बात की बात है, अभी अपन 27 के थे, पहले इनसे फुर्सत मिले तो बाकी चीजों में ध्यान लगाए क्योंकि वो चीजों में ध्यान लगा रहते। एक तो सर कोई शौक पानी नहीं है, एक आपको अच्छी बात बताता हूँ, दारू सिगरेट बाकी कोई चीजें नहीं है, मेरा पूरा पैसा बचता है और मेरा पूरा पैसा ये काम में जाता है, मेरे को वो चीज का आनंद है एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो एक बात बताइए, अंदर प्रेम भावना कब जागी आपके? मैं तो बचपन से करता हूँ ना, लेकिन क्या है आप 16 साल की उम्र में डॉग लवर है, लेकिन कहाँ से उसको खाना खिलाएंगे, 5 रुपए का पार्ले जी खिलाएंगे उसको बस। लेकिन जब अपन बाहर निकले, पढ़े, लोगों से जान पहचान किए, यानी फिर अपने को समझा कि यार थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा है, तब अपन साइकिल से चलते थे। फिर जब अपने पास 2 व्हीलर आई, सेकंड हैंड हो भी, फिर वो सेकंड हैंड 2 व्हीलर से घूमे, जब जितना ज्यादा घूमेंगे उतने ज्यादा फिर डॉग्स दिखे, किसी का पाँव टूटा दिखा, किसी की गर्दन में कट लगा हुआ दिखा, किसी का कुछ ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लम्स दिखी। तो फिर जब उनको अपन ठीक करने गए, अब 2013-14 की बात होगी थी, जब उसको ठीक किए तो फिर तब समझ में आया ना कि कितना कुछ लगता है ऑन द फील्ड। वो जब तक अपन उसमें पढ़े नहीं, कैसा है, जब तक इंसान उसमें जाएगा नहीं तब तक उसको थोड़ी उसमें का यानी आएगा, कुछ समझ में आएगा। तो आज वो एक्सपीरियंस हो चुका है अपने को, इतने सालों से अपन जो इनके लिए कर रहे हैं, तो वो चीजों का एक्सपीरियंस आ चुका है कि यार कैसा क्या करना पड़ता है। और अभी तो ऐसी चीजें हो चुकी है क्या, जो अपन देखे बरोबर वो डॉग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो अपन खुद उसको इंजर्ड रहा तो ट्रीटमेंट दे देते, लेकिन जो एकदम मोस्ट ऑफ द घाव रहा उसका, यानी वुंड रहा, तो वो वुंड अपने से नहीं होगा, तो फिर उसकी सर्जरी हो गया, जो कुछ उसके लिए फिर नागपुर ही आना पड़ता है। तो यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है ना।
हाँ, तो ये जो नागपुर में सरकारी हॉस्पिटल है, वेटरनरी हॉस्पिटल है, वहां पर तो फ्री हाँ हाँ। चेकअप होता होगा? नहीं ना सर, कोई भी चीज फ्री होती ही नहीं ना, हर चीज का तो पैसा लगेगा ही ना। सरकारी बोले मतलब वहाँ फ्री में इलाज हो जाएगा ऐसा नहीं है ना, वहाँ सर्जरी चार्जेस है, हर चीज के चार्जेस है। और वो जितने रुपए वहाँ लगेंगे नहीं ना, उतने रुपए तो मुझे जाना आना और उसका जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर रहता है ना, उसमें उसी लग में लग जाएगा। जाता है। ओके। हाँ। तो अभी तक वो प्रॉब्लम ज्यादा है, फंड्स कम है, बस मैंने ये आपकी सबसे एक बड़ा ये है। स्टोरी देखी थी सोशल मीडिया पर, आपने हाँ कई हाँ डॉग्स की जान भी बचाई है, जो मतलब उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि आज नहीं तो कल, हाँ, एक दो दिन में निकल ही निकल जाएंगे, जाएंगे। उनकी जान भी लेकिन उनको बचाई है आपने। हाँ ऑन टाइम ट्रीटमेंट मिल गया ना, मतलब उसको अगर एकदम वो अभी जाने ही वाला है, लेकिन उसको अगर आप थोड़ा, वो बोलते हैं ना मरने वाले को थोड़ा पानी दे दो तो उसको जान में आ जाती है उसके, तो वही चीज है, उसको टाइम पर ट्रीटमेंट मिल गया तो वो बच गया सर। अब वो ओके। अपन ने नहीं बचाया उसको, लेकिन वो बच गया, यही बोलेंगे अपन। आज वो दिखता है अपने को 3 साल बाद 4 साल बाद तो देखकर अच्छा लगता है, बस इसके ऊपर अपन ने कुछ कमाई नहीं, वही अपना ये है कमाया हुआ। ओके, जो जितने भी हमारे लिसनर्स हैं जो अभी इस समय आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या कहना हाँ, चाहेंगे आप? जो इंडियन लिसनर्स होंगे तो बस सब कुछ पूरी मत दुनिया करिए। सुन रही है इस समय आपको, अभी पूरी हाँ, दुनिया बस सुन रही है। एडॉप्ट, कोई भी आपको डॉग रोड पर दिखता है या कोई शेल्टर में डॉग है, लोगों ने अबेंडन किए हुए डॉग है, बस उनको रेस्क्यू करके अपने घर पे लेके आ जाओ। सबसे अच्छी बात बताता हूँ, क्योंकि आप जितनी भी महंगी महंगी ब्रीड खरीदोगे, आप ब्रीडर को सपोर्ट करते हो, यानी आप वो जो पपी मिल है उसको सपोर्ट करते हो, तो उससे अच्छा है जो रास्तों पर बेचारे घूमते हैं उनको एडॉप्ट करो, वो भी डॉग ही है। वो 4 लेग एनिमल बोले तो वो डॉग है, उसको भी 4 लेग रहेंगे, उसको भी पूछ रहेगा, इसको भी 4 लेग रहेगा, इसको भी पूछ रहेगा, ये भी उतना प्यार करेगा तो वो भी उतना ही प्यार करेगा। तो उसमें वो कोई डिफरेंशिएट नहीं करते, कोई वो ह्यूमन नहीं है डिफरेंशिएट करने को, क्या ये अच्छा नहीं और वो अच्छा नहीं, वो आपको प्यार ही करेगा। आप उसको खाना खिलाओ, बस एक बार खाना खिलाओ तो वो मरते दम तक आप ही के यहाँ रहेगा और आपके ही पास रहेगा। इसलिए एडॉप्ट डोंट शॉप। और ये इंडिया की बात नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ही ये चीजें होती है कि लोग ब्रीडिंग यानी अच्छे अच्छे पपी, पोमेलियन, गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर, जो कोई भी ब्रीड है XYZ, लोग उनको अच्छे दिखते, लेकिन 2 साल रखेंगे सर, उसके बाद छोड़ देते, फिर वो बेचारे शेल्टर पे मिलते हैं, फिर वो डॉग को एडॉप्ट करने के लिए कोई रहता नहीं है, तो वो बेचारे शेल्टर में अपना केज में पूरी जिंदगी निकाल देते। अब वो डॉग ने तो बोला नहीं था ना कि आप मुझे घर लेके आओ, वो इंसान लेके आया घर, अब उसको लाया है तो उसकी फैमिली मेंबर की तरह देखभाल करो, या तो उसको लेके ही मत आओ। अब उसको लेके आए हो तो यार उसका मरते दम तक 15 साल 16 साल 20 साल उसकी जो भी एज है, उसको तब तक आप उसका केयर करो, अच्छे से रखो, या तो आप एडॉप्ट ही मत करो। बस यही एक सबसे बड़ा यानी ये है क्या, क्योंकि ये अगर लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो मेरे को तो एक ये है क्या, 140 करोड़ की अपनी पॉपुलेशन है इंडिया की, डॉग्स कितने होंगे, हार्डली एक 10 करोड़ डॉग्स होंगे पूरा ऑल ओवर इंडिया में। अब 140 में से बस 10 करोड़ घरों ने भी अगर उसको रख लिया तो दिखेगा कोई भी डॉग, होगी ना समस्या खत्म। लेकिन लोग करेंगे ऐसा? नहीं करेंगे। बात तो वो आपने है। सही कही, बिल्कुल कमाल की बात कही है आपने। और जाते जाते हमारे लिसनर्स जो अभी आपको सुन रहे हैं, उनसे आपकी तरफ से क्या मैसेज है, आप जो कर रहे हैं उस काम से रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं जो काम करता हूँ, बस हो सके तो गूगल पे जाइए, नाम सर्च करिए, यूट्यूब पे जाइए, नाम सर्च करिए, और जितना हो सके आपके दोस्तों को शेयर करिए कि जो हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते, मेरा कोई आपसे ये नहीं है कि यार आप ही करो, वी डोंट फोर्स एनीवन, लेकिन आपके वजह से, आपके एक शेयर के वजह से अगर कोई एनिमल के लिए हेल्प मिल पाती है तो सर वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर चीज QR कोड हो गया, UPI ID हो गया, हर चीज मेंशन रहती है, और कुछ भी लगा तो मेरा नंबर तो हर पेज के ऊपर मेरा एक ही नंबर है, मेंशन है। मैसेज किए, हर 10-15 मिनट आधे घंटे में आपको रिप्लाई तो जरूर मिलेगा ना। मैं बैठा ही हूँ क्या यार, मैं देखते रहता हूँ क्या कोई मैसेज करे, कोई हेल्प भेजे तो मैं और ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स की हेल्प कर पाऊँ। बस इसके ऊपर और कुछ बोल ही नहीं सकते सर, हर चीज मेंशन है। ग्रेट। और अकेला ही मिलूंगा आपको, मेरा यूजर नेम ऑल ओवर इंस्टा पे अकेला ही है, मेरे नाम का दूसरा कोई पेज है नहीं ऑल ओवर इंडिया में। और आप गूगल पे भी देवाशीष सागरे डालोगे तो मेरा ही सर्च रिजल्ट आएगा, XYZ किसी का नहीं आएगा। और ये मैं इससे नहीं बता रहा हूँ, आप कोई भी इसमें से देख लोगे तो भी मिलेगा। अब अकेला ही बंदा है इंडिया में,
जो यही नाम का है। और ऐसा नहीं कि मेरे से यानी कोई काम नहीं करता, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे नाम की एक ही आईडी है, एक ही बंदा है और एक ही मेरा मोबाइल नंबर है। बाकी XYZ आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके देवाशीष। और बहुत अच्छा बोलते हो यार आप, मजाकिये भी बहुत हो। गुच्ची पराडा अलियू बितानो। हमेशा आपको हेल्प नहीं मिलेगी। सर, वो लोगों को बताना पड़ता है उनकी लैंग्वेज में। हाँ, ये हमारे सनी देओल पाजी हैं। और आपको जरूर हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। आप हमेशा चेहरे पर स्माइल रखें और जो आप काम कर रहे हैं करते रहें। कोई कहीं से हेल्प नहीं भी मिलेगी तो ऊपर वाला जरूर आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि वो तो देखता ही है। इसलिए तो सर इतने सालों से कंटिन्यू वर्क है ना कुछ तो एनर्जी लगी है ये चीजों के लिए। क्या बात, अकेले के वजह से नहीं होता है ना। राइट। आपको उन सारे पशुओं की, उन सारे स्ट्रीट एनिमल्स की दुआ लग रही है जिनकी आप जान बचाते हैं, जिनको आप रोटी खिलाते हैं। और हमारी भी दुआ है आपके साथ, हमेशा रहेगी। आपको हमेशा दुआ में याद रखेंगे हम, जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जो आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, हाँ, थैंक यू।